पूर्वी दिल्ली शादरा गोरख पार्क स्थित श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में 21 अगस्त को दधीची देहदान समिति एवं श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में देहदान संकल्प उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पिताजी की पुण्यतिथि पर स्वामी राजेश्वरानंद महाराज एवं गुरु मां ने 61 शिष्यों सहित देहदान संकल्प लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री मंत्र एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वामी राजेश्वरानंद महाराज द्वारा अंग वस्त्र, रुद्राक्ष की माला एवं पौधा देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष एवं दधीची देहदान समिति संरक्षक आलोक कुमार, सांसद व केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सनातन धर्म योद्धा हिंदू केसरी डॉक्टर श्रीनिवासन तंबूरन, प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली मदान रुस्तुगी, डीसीपी संदीप लांबा, पूर्व निगम उपायुक्त अमित शर्मा रहे। कार्यक्रम के मध्य सभी देहदान संकल्प लेने वाली महान विभूतियों को मुख्य अतिथियों द्वारा संकल्प पत्र दिए गए। अति शोभनीय कार्यक्रम में पार्षद रितेश सूजी, पार्षद रीना महेश्वरी, पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, डॉक्टर मोंगा, महेश पंत, विशाल चड्डा, इंजीनियर सौरभ जैन, कपिल सोनी, मनोज सिंह राजपूत, विमल गुप्ता, चौधरी जितेंद्र सिंह, अतुल मुदगल एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में दधीची देहदान समिति से सुधीर गुप्ता, अशोक बंसल, विश्वास शुक्ल, अमित गर्ग, दीपक सहगल, राजकुमार उत्प्रेती, संदीप शर्मा, अक्षय अर्नेजा, पर्यावरण मित्र से अविता का विशेष योगदान रहा। समाज के लिए एक ये बहुत नई चीज थी। आज तो लोगों को पता है देहदान, अंगदान क्षेत्रों में काम करते हैं, कोई रिटायर भी हो गए हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा है, डॉक्टर। सामने देखिएगा प्लीज। स्वागत, इनका अभिनंदन करें। राम भैया सामने देखिए। राम भैया सामने सामने। तो सबसे पहले वो पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरा शरीर विज्ञान। तो जब हम स्ट्रक्चर बॉडी का पढ़ाते हैं वो सारा हम इन बॉडीज कैडेवर्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। और रफली हमें 10 स्टूडेंट्स पे, जैसे मेरे कॉलेज में, आर्मी कॉलेज में 100 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे पे हमको एक कैडेवर चाहिए पढ़ाने के लिए। आज हमारे स्वामी जी ने अपनी देह दान किया। ये मैंने 2015 में कर दिया था। जब मुझे पता चला था, जब मैं लुढ़कने वाला हूँ, तब मैंने दे दिया था। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आज स्वामी जी के इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे मौका मिला। हमें एक सोचने वाली बात है, ऐसा देह दान किसी धर्म में है क्या? किसी भी धर्म में नहीं है। तो ये कौन बदलोगे अपने बच्चों को? दिखवाएंगे कौन? मेरे आप लोगों से एक ही निवेदन है कि पापी ना बनिए। अपने बच्चों को एक दिन का पढ़ाई छूटेगा, आईएएस बनने से थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, इतनी सी बात है ना भाई। धर्म नहीं है तो आप नहीं है। तरफ से स्वामी जी को, गुरु माता जी को दिया जा रहा है। जितने भी लोग समर्थन करें हमारे संकल्पदाताओं का। जो हमारी, मैं बहुत ही जो संकल्प करता थे, जो संकल्प किया है, उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मानवता के लिए और देश समाज के लिए एक बहुत कल्याणकारी कार्य किया है। संकल्प लिया है। सामने सामने। चलो 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 चलो। कार्यक्रम हुआ। यहाँ के महनीय संत राजेश्वरानंद जी महाराज और गुरु मां दोनों ने संकल्प किया कि मृत्यु के बाद आंखें, त्वचा, पूरा शरीर मानवता के लिए दान हो। जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया तो 61 और लोगों ने भी किया और आज ये काम शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी ज्योत जली है और मुझे विश्वास है कि यहाँ से ये संख्या सैकड़ों तक पहुँचेगी और सारे भारत को रोगों से मुक्त करना, स्वस्थ बनाना, इसका यज्ञ सफल होगा। आज स्वामी राजेश्वरानंद जी ने, गुरु मां ने अपने 61 अन्य साथियों के साथ मरणोपरांत देहदान और अंगदान का
आँखों के दान का जो संकल्प लिया है, ये उनके परिवार की परिपाटी है। जीवन पर्यंत राजेश्वरानंद जी, उनकी माता आदरणीय राजमाता जी ने समाज की सेवा की है, गरीब लोगों की सेवा की है। अब भगवान की कृपा से आज राजेश्वरानंद जी ने अपने साथियों के साथ ये संकल्प लिया कि मरणोपरांत भी, जीवन भर तो समाज की सेवा की, मरणोपरांत भी मानवता की सेवा के लिए अपनी संपूर्ण देह का दान, अंगों का दान, त्वचा का दान, हड्डियों का दान, आँखों का दान। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर ब्रेन स्टेम डेथ नहीं होती, साधारण मृत्यु भी होती है, तो भी आँखों का दान किया जा सकता है। कान के जो ईयर ड्रम्स होते हैं उनका दान किया जा सकता है, त्वचा का दान किया जा सकता है, जिससे कि जो जले हुए व्यक्ति हैं, आज 35% से ज़्यादा जो जल जाता है, उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर उनको किसी के द्वारा दान की हुई त्वचा का प्रत्यारोपण कर दिया जाए तो उनके बचने के चांसेस भी 70-75% ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह हड्डियों का दान भी, ये वो दान बता रहा हूँ जो ब्रेन स्टेम डेथ के बिना भी किए जा सकते हैं। और अगर ब्रेन स्टेम डेथ होती है, जो कि 1000 में 1 होती है, उस केस में लिवर, फेफड़े, हार्ट वाल्व, किडनीज, पेनक्रियाज, स्प्लिन, जो भी ऑर्गन्स उस समय डॉक्टर्स को लगता है कि ये ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रत्यारोपित किया जाता है। 8 से ज़्यादा जिंदगी बचाई जा सकती हैं। तो ऐसा करके आज राजेश्वरानंद जी ने समाज के सामने एक और बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम अपनी मृत्यु के उपरांत भी समाज की सेवा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिफाली बोल रही हूँ और ये झंडेवाला माता जी के यहाँ मंदिर में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है दधीची देदान के लिए, प्लेज करने के लिए। और यहाँ पे हम बॉडी डोनेशन की इम्पोर्टेंस पे और इधर सब जो आए लोग हैं इनको फेलिसिटेट करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सबको मानवता के लिए और डॉक्टर्स की एजुकेशन के लिए बॉडी डोनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। बात ऐसे है, मेरे जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य और भक्ति का मूल मंत्र सेवा है। सेवा परमो धर्म। जीते जी कन्यादान महादान, जलदान महादान, वस्त्रदान महादान, रक्तदान महादान, सारी बातें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन मृत्यु के बाद जब इस शरीर ने गल जाना है, फूक जाना है, जल जाना है, भूकंप में कहीं दब जाना है, बाढ़ में कहीं बह जाना है, दुर्घटना में, पता नहीं इसका क्या क्या होना है, तो हम अपनी तरफ से क्यों ना निश्चय करें कि अपने शरीर को हम दान करें। जला के क्या फ़ायदा है। आपके घर पे कोई बेकार चीज़ें भी पड़ी हो ना, कबाड़ का सामान भी पड़ा हो ना, मैं वो भी लेके संस्था चला लूँगा, मेरा मोटो है। तो जिस समय पर ये शरीर ने जब जल जाना है तो उससे अच्छा है कि इस शरीर से, कोई कहता है 16, ये डॉक्टर साहब कहते हैं 16 लोगों को, कोई कहता है 8 लोगों को जीवन दान मिलेगा। मैं चाहता हूँ मेरा सब कुछ भी खराब हो जाएगा, किसी 2 को जीवन दान मिल जाएगा ना, तो समझो कोई मेरे नेत्रों से भगवान का दर्शन करेगा, मेरे हृदय से भगवान का चिंतन करेगा, मेरी किडनी से थोड़ी देर वो जीवन यापन कर लेगा, मेरे लीवर से अपने जीवन को और आगे ले जाएगा। इससे बढ़कर दान कोई नहीं हो सकता। और फिर एक टेंडेंसी है यहाँ पर, अगर मैं देखता हूँ, मैंने 6 साल पहले अन्नदान करना शुरू किया। मैंने अगर 100 लोगों को अन्नदान करना शुरू किया, हरी कृपा से 200 लोगों का अन्न डेली मेरे पास आ रहा है। भंडारे के अलावा हम गरीब औरतों को अन्न पैक करके 15 दिन का देते रहते हैं। तो ये निश्चित है, अगर जो चीज़ का दान करेंगे वो घटेगी नहीं, निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इस बार मेरे को 30 साल की आयु में अगर हार्ट अटैक हो गया था, तो ये पक्की बात है, अगर ये अपने शरीर के अंगों को दान करके जाऊंगा, अगली बार और हष्टपुष्ट शरीर को प्राप्त करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा को करूंगा। आज हमारे पिताजी की 43वीं पुण्यतिथि है। हरी कृपा से आज 43 लोगों का, ये कितना अद्भुत काम है। लोग अपने पूर्वजों के बरसी पर, पुण्यतिथि पर कोई भंडारा लगाता है, कोई रक्तदान शिविर लगाता है, कोई यज्ञ करवाता है, और यहाँ पर
पिताजी की पुण्यतिथि पर हमने देह दान का संकल्प किया है और लोगों का तो 50 लोगों का रक्तदान का ग्रुप बनाया है, का दान मेरे साथ कर दिया है और 15 लेटर अभी भी मेरी जेब में पड़े हुए हैं। हम जल्दी से जल्दी दोबारा से ये प्रोग्राम रखेंगे। यानी मैं कहना चाहता हूँ, देह दान जीवन दान, इस प्रकार से मैं गुरु माता जी ने और हमारे साथ 43 सेवादारों ने आज नेत्रदान, अंगदान, देहदान का संकल्प लिया। मेडिकल के जो छात्र हैं उनका पहला गुरु कैडेवर यानी कि मृतदेह होती है। प्रथम वर्ष की पढ़ाई में ही विद्यार्थियों को ये पता चलता है कि शरीर के अंग कैसे हैं, लिवर कैसा है, हड्डी कैसी है, मांसपेशियां कैसी हैं, उनका दिमाग कैसा है। तभी उनको जब तक शरीर की संरचना नहीं पता चलेगी तो वो उनको पता कैसे चलेगा कि शरीर है क्या, किस तरीके से। उसके बाद ही बाकी जो पढ़ाई है वो और आगे बढ़ पाती है। तो लोगों को ये दान करना चाहिए, मानते हैं कि समाज में वो जागरूकता आनी चाहिए। निश्चित तौर पे अगर समाज में चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर हों, अगर आपको अगर कोई ये बताए कि इस डॉक्टर से तो मरीज जिंदा वापस ही नहीं जाता है, इस डॉक्टर के पास इलाज ही नहीं होता है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहेगा। अच्छे डॉक्टर के लिए मानव शरीर बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। और नॉर्मली 4 से 6 विद्यार्थियों को एक शरीर पर पढ़ाई करनी चाहिए, जिसकी आजकल ये स्थिति रहती है कि 25, 30, 35 जने एक डॉक्टर जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, तो वो क्या देख पाते होंगे, वो क्या शरीर को फील कर पाते होंगे, वो क्या अंगों को हाथ में छू करके या उनके बारे में क्या पढ़ कर होंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आज समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देहदान करें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर साइंटिफिक तरीके से अगर वो देखा जाए कि जब तक फिजिकली अगर पढ़ाई ना हो तो वो पढ़ाई सक्सेसफुल नहीं है। बहुत ज़रूरी है। हम सभी ने कोरोना टाइम देखा है, जहां अपनों ने ही अपनों की गति भी नहीं की, अंतिम संस्कार तक नहीं। यदि उस टाइम पे भी हम इन चीज़ों को देख लेते तो कितना अच्छा होता कि उस एक शरीर से हजारों जानें बच सकती, लेकिन सब ने किसी ने पानी में बहा दिए, कोई छोड़ के चला गया। और हमारे गुरुजी ने कोरोना टाइम में बहुत को अंतिम संस्कार किया है और पुण्य कमाया। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, सद्गुरु महाराज की